फिर साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा। देखिए सब में सीओ 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 यानी सीओ वाला सब क्या है माइनस में है, बस फार्मूला याद हो जाएगा। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी है तो बस कुछ नहीं करना है, इसको समझना है कि एक्स है यानी कि थीटा है। तो चलिए लिखते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई बटा डी एक्स। मान लेते हैं कि यहाँ इसको मान लीजिए कि y बराबर है, तो इस प्रकार से डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा में डी ए एक्स प्लस बी। अच्छा देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि साइन है, ये जो पूरा है ना, ये क्या है, ये थीटा है, पूरा थीटा है। तो हम एक्स के सापेक्ष करते हैं अवकलन। इसका मतलब होता है कि जब तक कि एक्स न आ जाए तब तक हम डिफ्रेंसिएशन करते रहेंगे। तो बस हुआ ना, एक बार साइन का हुआ, एक बार अब ये जो नीचे आप लिखे हैं वही एक बार ऊपर लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया सिंपल विधि है। और इसके बाद नीचे लिख दीजिए एक्स। अब देखिए कितना ईजी है। साइन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन का कोस होता है डिफ्रेंसिएशन। यहाँ लिख देंगे कोस, ये एक्स है यानी कि थीटा, यानी कि इसको पूरा लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक्स के साथ हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और जिसके साथ में एक्स लगा होगा वो तो ठीक है, लेकिन जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसका हमेशा डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होगा। चलिए बी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे ज़ीरो होने वाला है, लेकिन एक्स का 1 होगा। अब ए साथ में है इसलिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए गुने 1 और प्लस 0। बस यही वीडियो में समझाया जाएगा। इसके बाद फिर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, तो फिर उतना टेंशन नहीं है। प्लस बी और ए कम ए और 0 जगह तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स के स्क्वेयर। चलिए मान लेते हैं कि y बराबर साइन एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे दो बात होता है, अगर यहाँ पे रहता कि साइन स्क्वेयर और एक्स, और ये आप देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइन का स्क्वायर है और लेकिन यहाँ पे ये थीटा का स्क्वायर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए एक और फार्मूला होता है पावर में। अगर आपके पावर है, जैसे मान लेते हैं कि डी एक्स के डिफ्रेंसिएशन हम निकाल रहे हैं, ठीक ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा इतना, तो यानी कि पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है, इसके बाद पावरवा में से एक का हो जाता है, खाली घट जाता है। बस यही एक फार्मूला है, बस हो गया। बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए साइन डी साइन एक्स के स्क्वेयर, अब बटा में देखिए साइन को खाली छोड़िए, यहाँ तक लिख ही छोड़ लीजिए। अभी जो बचा इसको ले लीजिए एक्स स्क्वेयर। बताए थे कि जो नीचे आ गया उसको ले लीजिए ऊपर है। अब हो गया एक्स। बात करते हैं। चलिए देखिए साइन का होता है डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है,
हम क्या कहें कि अगर पावर जितना रहेगा तो पावर पहले आ जाता है, तो पावर आ गया पहले। अब पावर में से 1 घटा दिया जाता है, तो अब देखिए आंसर हो गया आपको 2 हम आगे लिख सकते हैं। और 2 में से 1 के बाकी बचा 1, यानी कि x सिर्फ और सिर्फ x बचा। अब आराम से इसको लिख सकते हैं cos x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 tan, ये थीटा है समझिए, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो चलिए निकालते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यानी कि dy बटा dx बराबर d tan 5x प्लस 9। क्या बोले हैं, tan हुआ ना, tan को अब छोड़ेंगे, खाली ये वाला थीटा को करेंगे सिंपल। फिर इसके बाद क्या जानते हैं कि ये नीचे वाला उसको लिखते हैं वही सही, एक बाद अब लिख देंगे x। tan क्या होता है, सेक स्क्वायर, tan डबल होता है, यानी कि सेक स्क्वायर। और थीटा कितना 5x प्लस 9, तो लिख ना दीजिए 5x अब प्लस 9 इंटू। अब देखिए हम क्या बोले थे कि जिसके साथ x है तब तो उसको तो बहुत फायदा है। जैसे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना है 5। लेकिन इन 9 जो है 9 में x लगल है नहीं, तो 0 हो गया। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो 5 को हम आगे भी लिख सकते हैं। अब यही हमारा हुआ आंसर, बहुत ही इजी है, बशर्ते ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटा में dx बराबर d cos, समझिए कि ये थीटा है, साइन x स्क्वेयर। अब बटा में सबसे पहले तो आप कोस को छोड़ रहे हैं ना, कोस के किए तो इसको छोड़िए, तो इसको जब छोड़िएगा तो यहाँ से यहाँ तक बच गया, यानी कि साइन x स्क्वेयर बच गया। क्या बोले थे कि जो बचा उसको लिखिए ऊपर में, साइन x स्क्वेयर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला साइन को ना आप कर रहे हैं अब, लेकिन थीटा का तो बचिए ना जगह, लिख ना लीजिए x स्क्वेयर, इसके बाद dx स्क्वेयर बटा में dx, सिंपल हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए cos का होता है माइनस साइन, और थीटा है तो लिख दीजिए। इसके बाद साइन क्या होता है cos, और थीटा है x स्क्वेयर, ठीक। और एक्स स्क्वेयर के डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा, उधर आगे सिर्फ 2 आएगा, यहाँ पे हम 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन क्यू थीटा, थीटा के पावर क्यों नहीं है, साइन क्यू थीटा। चलिए मान लिया y बराबर, आइए x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये शुरू करते हैं, dy बटा में dx बराबर डी साइन क्यू एक्स बटा में, ध्यान देंगे ये जो है ना साइन का पावर क्यू है, तो एकरा मतलब है कि आप पावर को कर रहे हैं, तो पावर हटा लिए, तो पावर खाली हटा लीजिए, तो क्या दिखेगा आपको, साइन एक्स नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स। बहुत बारीकी से समझना, बाकी बहुत कुछ नहीं है एक्स में। इसके बाद जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, आइए इसके बाद एक्स लगा दीजिए। अब देखिए पावर को करते हैं कि पावर को आगे लाते हैं, और इसके बाद इसके पावरवा में से 1 घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा एक्स, और साइन क्या होता है कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो मान लिया कि y बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 के ओवर रूट, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए लिखते हैं dy बटा में dx बराबर, इसके साथ में d लगा देंगे, यानी कि ये डिफ्रेंशिएशन करने और लिखने का तरीका है,
यदि आप चाहें तो शॉर्ट में कर सकते हैं। अब देखिए ये रूट को ना पहले आप लिख रहे हैं, पहले आप रूट को लिख रहे हैं तो रूटवा खाली हटा दीजिए। अब बाकी बचा से काले चोर ले गए। अब चलिए जो नीचे है ऊपर है, अब बटा में x लिखिए। देखिए एक फार्मूला होता है कि यदि रूट x है आपके पास और रूट x की डिफ्रेंशिएशन निकालें हैं तो 1/2 रूट x होता है। ठीक, अब क्यों होता है इसको यदि मैं बताऊं तो देखते हैं। देखिए रूट को जो है इसको लिख सकते हैं 1/2 लिखा जाता है। अब आप क्या जानते हैं कि पावर जो रहता है वो आ जाता है आगे 1/2। ठीक, आ गया। अब पावरवा में से एक घटाते हैं, एकरा में से -1 करेंगे तो क्या देखेंगे कि 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया, बाकी बचा -1। तो -1 यानी कि x के पावर -1। अब माइनस ऊपर में रहता है तो हटाने के लिए हम बटा में 1 कर लेते हैं, यानी कि नीचे कर लेते हैं तो हो गया इस प्रकार से। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि रूट इतना है, यानी कि 1/2 और जो है ना वो लिख दीजिए ना x² + x + 1। अच्छा इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x² है तो x² के तो आराम से ना हो गया 2x प्लस, अब खाली x है तो 1 होता है 1, और ये बेचारा 1 है 1 यानी कांस्टेंट है, यानी कि इसका हो जाएगा 0। हो नहीं गया तो देखिए 2x + 1 लिख दीजिए ऊपर 2x + 1 अब बटा में 2 रूट x² + x + 1। कभी भी आप 2 से 2 नहीं काटेंगे, क्या कि आप तो अब जानते हैं।